सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही गंभीर और आत्मिक विषय पर बात करेंगे कि दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर में क्यों प्रवेश करती है। बाइबल इस बारे में हमें साफ साफ चेतावनी देती है और कारण भी बताती है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह केवल डरावनी कहानियों का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मिक संसार वास्तविक है। परमेश्वर आत्मा है और दुष्ट आत्माएं भी आत्मिक जगत में कार्य करती हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते तो हम खुद अपने जीवन के दरवाजे शैतान के लिए खोल देते हैं। इफिसियों 4:27 कहता है, शैतान को अवसर मत दो। यह अवसर तब मिलता है जब हम लगातार पाप में जीते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना या मूर्ति पूजा में लगे रहना। यह सब आत्मिक दरवाजे खोल देता है और दुष्ट आत्माओं को कानूनी अधिकार मिल जाता है कि वे हमारे जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करना भी एक कारण है। मत्ती 13:19 में यीशु ने कहा कि जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उसे समझता नहीं, तो दुष्ट आकर उस वचन को छीन लेता है। जब हम वचन सुनकर भी उसे अपने जीवन में नहीं उतारते तो हमारे हृदय में अंधकार बना रहता है और वहीं दुष्ट आत्माएं अपना काम करती हैं। एक और कारण है मूर्ति पूजा और तंत्र मंत्र में भाग लेना। व्यवस्था विवरण 18:10-12 में साफ लिखा है कि भविष्य बताने, तंत्र मंत्र करने या मृतकों से संपर्क करने जैसी बातें परमेश्वर को घृणित हैं। जब कोई व्यक्ति इन चीजों में शामिल होता है तो वह अनजाने में दुष्ट आत्माओं से संपर्क कर रहा होता है। यीशु ने मत्ती 12:43-45 में एक गहरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि जब एक अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति से निकल जाती है और वह व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर से नहीं भरता, तो वह आत्मा 7 और बुरी आत्माओं को लेकर लौट आती है। इसका मतलब है कि केवल बुरी आदतों को छोड़ना काफी नहीं है। आपको अपना जीवन परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा से भरना होगा, वरना खालीपन फिर से बुराई को आमंत्रित कर देगा। कई बार यह असर पीढ़ीगत भी होता है। निर्गमन 20:5 कहता है कि परमेश्वर पाप का दंड तीसरी और चौथी पीढ़ी तक देता है। अगर आपके परिवार में पहले मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र या गहरे पाप में जीवन बिताया गया है, तो उसकी आत्मिक जड़ें अगली पीढ़ी तक असर डाल सकती हैं। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह हर श्राप को तोड़ने की सामर्थ रखते हैं। एक और बड़ा कारण है दिल में कड़वाहट और क्षमा न करना। 2 कुरिन्थियों 2:10-11 बताता है कि जब हम क्षमा नहीं करते तो शैतान हमें छल सकता है। कड़वाहट हमारे दिल में एक खुला दरवाजा बनाती है जहां दुष्ट आत्माएं आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। भाइयों और बहनों, ये सब कारण हमें चेतावनी देते हैं कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से भरना है। हमें हर दिन पवित्र आत्मा से भरते रहना है ताकि शैतान और उसके दूतों का हम पर कोई अधिकार न हो। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह में ही सच्ची मुक्ति है। अब आइए हम एक लंबी और गहरी प्रार्थना में चलें, जिसमें हम अपने जीवन के हर दरवाजे को जो शैतान के लिए खुला है उसे बंद करेंगे और यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढकेंगे। मुक्ति की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 कि आपने अपने लहू को मेरे लिए बहाया। हल्लेलुया। आज मैं आपके सामने आता हूं और अपने सारे पाप, अपनी सारी गलतियां, अपनी सारी अवज्ञा को मानता और आपके सामने रखता हूं। प्रभु, मैं मानता हूं कि कई बार मैंने अनजाने में शैतान को अवसर दिया। मैंने पाप में जीवन बिताया, मैंने क्षमा नहीं किया, मैंने कटुता को पकड़े रखा, मैंने वचन को सुना पर मानकर नहीं चला और कई बार मैंने आत्मिक खालीपन को अपने भीतर जगह दी। प्रभु, आज मैं आपके सामने तौबा करता हूं। यीशु, मैं आपके लहू से अपने हृदय, मन और आत्मा को ढकता हूं। मैं अपने जीवन के हर दरवाजे को जो पाप, तंत्र मंत्र, मूर्ति पूजा, कड़वाहट या अवज्ञा से खुला था, उसे आपके नाम से बंद करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि शैतान और उसकी सारी सेना का मुझ पर अब कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, हर पीढ़ीगत श्राप को तोड़ दीजिए। मेरे परिवार में जो भी बुरी आत्माओं के साथ कोई भी अनुबंध हुआ, मैं उसे यीशु के लहू में तोड़ता हूं। हल्लेलुया। प्रभु, मुझे और मेरे घर को पूरी तरह स्वतंत्र कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे भीतर भर जाइए। मेरे भीतर अपनी शांति, पवित्रता और सामर्थ्य भर दीजिए। मेरा जीवन अब आपका है। मैं शैतान के अंधकार के राज्य से निकलकर यीशु के ज्योति के राज्य में आ चुका हूं। धन्यवाद यीशु
कि आप ही मेरे उद्धार करता हैं। धन्यवाद कि आपने मुझे छुड़ा लिया है। धन्यवाद कि अब मैं स्वतंत्र हूँ। यह सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।